नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विकास और आपका स्वागत है विचारों के सफर विद विकास यूट्यूब चैनल में। क्या आप जानते हैं कि आप जो फ़ोन अभी हाथ में लिए बैठे हैं, वो एक्चुअली आपके ब्रेन को उसी तरह डैमेज कर रहा है जैसे कोई ड्रग करती है। हैरान हो गए ना? कैसे? लेकिन ये सच है और आज मैं आपको साइंटिफिकली प्रूव करके दिखाऊंगा कि कैसे सोशल मीडिया हमारे ब्रेन की केमिस्ट्री को बदल रहा है। एवरेज पर्सन दिन में 150 बार फोन चेक करता है। हर दिन 60 घंटे स्क्रीन टाइम है उसका। 2.5 सेकंड, यही है हमारे अटेंशन स्पैन। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ, क्योंकि जो बातें आज आप सुनेंगे वो लिटरली आपकी जिंदगी बदल सकती है। इसका सबसे पहला पार्ट रहता है डोपामाइन ट्रैप। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि सोशल मीडिया हमारे ब्रेन के साथ क्या खेल खेलता है। जब भी आपको कोई लाइक, कमेंट या नोटिफिकेशन मिलता है, आपके ब्रेन में डोपामाइन रिलीज होता है। ये सेम केमिकल है जो गैम्बलिंग, ड्रग्स और अल्कोहल से निकलता है। सोचिए, आपने कोई फोटो पोस्ट की और हर 5 मिनट आप चेक करते हैं कि कितने लाइक्स आए। क्यों करते हैं आखिर? क्योंकि आपका ब्रेन डोपामाइन का इंतजार कर रहा है। और साइंटिस्टों की रिसर्च रही है, जैसे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अनुसार सोशल मीडिया एडिक्शन कोकेन एडिक्शन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मतलब जितना खतरा कोकेन का नहीं है, उससे ज्यादा सोशल मीडिया एडिक्शन का है। हमारा ब्रेन आर्टिफिशियली डोपामाइन हिट्स के लिए डिपेंड हो जाता है। नेचुरल एक्टिविटीज में मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कम हो जाता है। दोस्तों, अगर ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए वैल्यूएबल है तो कृपया हमारे इस चैनल को सपोर्ट करें। आपका छोटा सा डोनेशन हमें मोटिवेट करता है और बेहतर कंटेंट बनाने में हेल्प करता है। डिस्क्रिप्शन में डोनेशन के लिए यूपीआई आईडी आपको मिल जाएगा। अब आगे चलते हैं। दूसरा, अटेंशन स्पैन की हत्या। अब बात करते हैं सबसे स्कैरी फैक्ट की, हमारी अटेंशन स्पैन। अब शॉकिंग स्टैटिस्टिक्स ये है कि सन 2000 में 12 सेकंड था एक एवरेज बंदे का अटेंशन स्पैन। 2015 में 8 सेकंड और 2024 का डाटा है 2.5 सेकंड। मतलब एक गोल्ड फिश की जो अटेंशन स्पैन रहती है ना, हमसे ज्यादा है। हमारी अटेंशन स्पैन उससे भी कम हो गई है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? सबसे पहला कारण है इनफाइनाइट स्क्रॉल इफेक्ट। जब आप इंस्टाग्राम या फेसबुक स्क्रॉल करते हैं, आपका ब्रेन कंटिन्यूअसली इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता रहता है। इससे प्रेफोर्नटल प्रोफोन्टल कॉर्टेक्स एग्जीक्यूट हो जाता है। दूसरा, मल्टीटास्किंग मिथ। आप सोचते हैं कि आप मल्टीटास्क कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली आपका ब्रेन रैपिडली स्विचिंग कर रहा होता है। इससे कॉग्निटिव लोड बढ़ जाता है। तीसरा रहता है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। हर टाइम कुछ ना कुछ मिस होने का डर रहता है। अब रियल लाइफ इम्पैक्ट क्या पड़ता है इससे? बुक्स पढ़ना मुश्किल हो जाती है, डीप कन्वर्सेशन नहीं कर पाते, वर्क में फोकस नहीं कर पाते, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आती हैं। मेमोरी और लर्निंग पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? सबसे पहले दोस्तों, अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कैसे सोशल मीडिया हमारी मेमोरी और लर्निंग एबिलिटी को अफेक्ट कर रहा है। तो इसको द गूगल इफेक्ट बोलते हैं। जब हमें पता होता है कि इंफॉर्मेशन इजीली अवेलेबल है गूगल पर, तो हमारा ब्रेन उसे रिमेम्बर करने की कोशिश नहीं करता। इसे साइंटिस्टों ने डिजिटल अमेनीसिया नाम दिया है। अब शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में मेमोरी पर क्या इफेक्ट पड़ता है? सोशल मीडिया हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी को ओवरलोड कर रहा है और लॉन्ग टर्म मेमोरी फॉर्मेशन के लिए डीप प्रोसेसिंग चाहिए रहती है, जो उससे मिलती नहीं है। और कंस्टेंट डिस्ट्रैक्शन रहता है से क्या रहता है, अपनी जो मेमोरी रहती है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाती। अब लर्निंग में क्या हानि हो रही है? सबसे पहले सोलो लर्निंग। शैलो लर्निंग मतलब रहता है सरफेस लेवल पर इंफॉर्मेशन प्रोसेस हो रही है, लेकिन उसका डीप नॉलेज नहीं मिल पा रहा है। कंटेक्स्ट स्विचिंग कॉस्ट। हर डिस्ट्रैक्शन के बाद फोकस वापस लाने में 23 मिनट लगती हैं। एक बार आप डिस्ट्रैक्ट होगा तो फिर से आपको उस पर लाने के लिए, कंसंट्रेशन के लिए आपको 23 मिनट का समय लग जाता है। क्रिटिकल थिंकिंग में कमी आ रही। क्विक डोपामाइन के चक्कर में लोगों की पेशेंस कम हो रहा है। क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग उनकी कम होती जा रही है। अब पर्सनल स्टोरी बता रहा हूँ मैं खुद एक एग्जांपल देता हूँ। पहले मैं 2-3 घंटे कंटिन्यूअसली पढ़ सकता था, लेकिन जब से सोशल मीडिया का एक्सेसिव यूज शुरू किया था, तो 15 मिनट भी कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा था। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हम इस तरह की रिसर्च बेस्ड कंटेंट लाते रहे, तो प्लीज हमारी मदद कीजिए। आपका हर रुपए हमारे लिए वैल्यूबल है और हम आपके लिए वादा करते हैं ऐसा वैल्यूबल कंटेंट लाते रहेंगे। अब स्लीप और मेंटल हेल्थ पे क्या प्रभाव पड़ रहा है? अब बात करते हैं स्लीप और मेंटल हेल्थ, सोशल मीडिया के इफेक्ट। सबसे पहले
स्लीप डिसरप्शन हो गया, मतलब ब्लू लाइट इफेक्ट, मतलब स्क्रीन से जो ब्लू लाइट निकलती है, इससे आपका मतलब मेंटल हेल्थ बहुत खराब हो रही है। दूसरा क्या रहता है, मेंटल स्टिमुलेशन स्टिमुलेशन, मतलब ब्रेन एक्टिव ही रह जाता है, स्लीप मोड पर जा ही नहीं पा रहा है। फोमो एंजाइटी, मतलब सोने से पहले लास्ट चेक एक बार और चेक कर लेते हैं, फिर एंडलेस स्क्रॉलिंग करके आपका 1 घंटा फिर बर्बाद हो जाता है। इससे सबसे पहले डिप्रेशन हो रहा है, सोशल कंपैरिजन आती है, मतलब एक दूसरे की लाइफ देखकर आपको डिप्रेशन का फील हो रहा है कि आपने कुछ लाइफ में कुछ किया ही नहीं है। दूसरा एंजाइटी, कंस्टेंट कनेक्टिविटी प्रेशर से एंजाइटी आ रही है। लोनलीनेस, प्रोडक्ट्स कनेक्टेड रहने से लोनली फील हो रहा है, भले ही आप सोशल मीडिया पर कितने ही लोगों से मिल रहे हैं या बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके अंदर एक लोनलीनेस है। सेल्फ स्टीम इश्यू हो जाता है, मतलब दूसरों की हाईलाइट रील्स देख के आप अपनी रियल लाइफ को कंपेयर कर रहा है, इससे आपका खुद का सेल्फ स्टीम बहुत कम होता जा रहा है, आपको लग रहा है आपने कुछ उखाड़ा ही नहीं है दुनिया में। अब रिसर्च क्या बोलती है, 70% टीनेजर्स जो है ना, उनका स्लीप डिसऑर्डर हो चुका है। डिप्रेशन के 60% बढ़ गए हैं जो पहले नहीं थे। सुसाइड के रेट भी बढ़ रहे हैं। इसका कारण है कंपैरिजन ट्रैप। हर कोई अपनी परफेक्ट लाइफ शो कर रहा है सोशल मीडिया पर, और आप अपनी प्रॉब्लम्स को दूसरों की फेक हैप्पीनेस से कंपेयर कर रहे हैं, जिससे आपको कंपैरिजन में ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ किया ही नहीं। अब रिलेशनशिप और सोशल स्किल्स, सोशल मीडिया ने हमारे रियल रिलेशनशिप को भी इफेक्ट कर दिया है, मतलब फेस टू फेस कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा गिरावट आ गई है। आई कांटेक्ट मेंटेन करना मुश्किल हो गया है, डीप कन्वर्सेशन की एबिलिटी कम हो गई है, इमोशनल इंटेलिजेंस में कमी आई है, नॉन वर्बल समझने में प्रॉब्लम आने लगी है। अब डिजिटल वर्सेस रियल रिलेशनशिप, 500 फेसबुक फ्रेंड्स तो हैं, लेकिन कोई रियल फ्रेंड है ही नहीं लोगों का। सुपर फिक्शनल कनेक्शन हो रहा है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की एक्सपेक्टेशन बढ़ती ही जा रही है। अब फैमिली पर क्या इम्पैक्ट हो रहा है, डिनर टेबल पर भी सब लोग अपने फोन में बिजी है, क्वालिटी टाइम की कमी आ गई है, बच्चों में बिहेवियर प्रॉब्लम आ गई है, और द एम्पैथी क्राइसिस, सोशल मीडिया के कंस्टेंट यूज से एम्पैथी लेवल कम हो जाती है, दूसरों की फीलिंग समझने में डिफिकल्टी हो रही है। और प्रोडक्टिविटी और करियर में क्या हुआ है, प्रोफेशनल लाइफ पे सोशल मीडिया का इतना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा है कि हर 11 मिनट में डिस्ट्रैक्शन हो रहा है हर वर्क प्लेस पर। डीप वर्क करने में इनेबिलिटी आ रही है, क्रिएटिव थिंकिंग में कमी आ रही है, डिसीजन नहीं ले पा रहा है ढंग से, और कैरियर ग्रोथ में इम्पैक्ट ये पड़ा, स्किल डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा कमी आ रही है। प्रोफेशनल रिलेशनशिप सफर कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म गोल से फोकस हट रहा है। और दूसरा है द इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन प्रॉब्लम, मतलब लोगों में पेशेंस की बहुत ज्यादा कमी आई है, हार्ड वर्क से बचने की बहुत ज्यादा टेंडेंसी हो गई है सोशल मीडिया के कारण। क्विक सक्सेस सबको चाहिए जो अनरियलिस्टिक होता है, मतलब क्विक सक्सेस दुनिया में किसी को ना मिली है ना कभी मिलेगी। दोस्तों ये सब रिसर्च और डाटा कलेक्ट करने में काफी टाइम और एफर्ट लगता है। अगर आपको लगता है कि कंटेंट वैल्यूएबल है, तो आप कृपया डोनेट करके हमारी मदद कर सकते हैं। अब इसका सॉल्यूशन रिकवरी क्या है, अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हम इससे बाहर कैसे निकल सकते हैं। सबसे पहले डिजिटल डिटॉक्स की स्ट्रेटजी है। सबसे पहला है फोन फ्री जोन, मतलब बेडरूम में फोन का यूज ना करें, ईटिंग टाइम पे फोन का यूज ना करें, फर्स्ट आवर मॉर्निंग में फोन का यूज ना करें। दूसरा क्या है, माइंडफुल यूजेस करें। कैसे, नोटिफिकेशन सेटिंग्स चेंज कर दें, टाइम लिमिट सेट कर दें कितना टाइम आपको सोशल मीडिया यूज करना है, और पर्पस ड्रिवन यूज करें, मतलब कुछ काम की चीज ही देखें। अफेक्टिव एक्टिविटीज क्या कर सकते हैं, अल्टरनेटिव एक्टिविटीज, रीडिंग बुक्स करें, फिजिकल एक्सरसाइज करें, रियल वर्ल्ड हॉबीज, फेस टू फेस सोशलाइजिंग करें, ब्रेन रिकवरी टेक्निक्स, मेडिटेशन करें, डीप ब्रीथिंग करें, नेचुरल वॉक करें, और सिंगल टास्किंग प्रैक्टिस करें। इसके लिए आप 30 डेज चैलेंज कर सकती हैं। पहले वीक में अवेयरनेस बिल्डिंग कर सकती है, दूसरे वीक में आप यूजेस ट्रैक कर सकती है, आप कितना यूज कर रहे हैं सोशल मीडिया, कहाँ कहाँ आप जा रहे हैं सोशल मीडिया पर, तीसरे दिन पर ग्रेजुअली रिडक्शन कर सकती है, और चौथे वीक पर आप न्यू हैबिट फॉर्मेशन कर सकती है। मैंने खुद ये एक्सपेरिमेंट किया है, 30 दिन में सोशल मीडिया डिस्टेंस बनाए, रिजल्ट कुछ अमेजिंग रहा, मतलब स्लीप क्वालिटी अच्छी हुई है, रियल रिलेशनशिप में इंप्रूवमेंट हुआ है, क्रिएटिविटी बूस्ट हुई है। दोस्तों सोशल मीडिया एक टूल है, ये अच्छा भी है और बुरा भी है, हम कैसे यूज करते हैं उस पर डिपेंड करता है, लेकिन 99.9% लोग सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल ही कर रहे हैं। तो आपको क्या पॉइंट रिमेंबर करना है, सबसे पहले अवेयरनेस सबसे पहला स्टेप है, स्मॉल चेंज बिग इम्पैक्ट लाती है, आपका ब्रेन प्लास्टिक है, रिकवरी पॉसिबल है, रियल लाइफ में हैप्पीनेस ज्यादा मिलती है। वीडियो को लाइक करें अगर इंफॉर्मेटिव लगी हो, कमेंट्स में बताएं आपका सोशल मीडिया यूजेस कितना है,
सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस वीडियो को शेयर करें जिससे दूसरों को मदद हो सकती है। अंत में दोस्तों, अगर आपको लगता है कि इस चैनल की एजुकेशनल कंटेंट सोसाइटी के लिए जरूरी है, तो कृपया हमारे चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट करें। आपका डोनेशन हमें मोटिवेट करता है बेहतर रिसर्च बेस्ड वीडियो बनाने में। डिस्क्रिप्शन में डोनेशन के लिए यूपीआई आईडी अवेलेबल है। धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो में नए विचार के साथ। थैंक यू।